नमस्कार सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास मिश्रा है। अच्छा विकास जी, ये बताइए कि जैसे आप लोगों ने यहाँ पे उग्र आंदोलन किया है बांग्लादेश के खिलाफ, तो सरकार से क्या मांग करते हैं और आप लोग मतलब जनता को कैसे जागरूक करना चाहते हैं? हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप न्यूज में, नेशनल न्यूज में, सब में देख रहे होगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है। अगर इसी प्रकार अगर भारत में अगर मुस्लिम के साथ होता तो क्या होता। ये सब कुछ दिखाते हुए हम लोग इनको बताना चाहते हैं कि एक रहो, नेक रहो, और सरकार की आंखों को जगाना चाहते हैं कि वो या तो इस पे आक्रमण करे बांग्लादेश पे, या फिर सीधे उनको चुनौती दे, वहाँ हिंदू हितों की चिंता करे और हिंदुओं को बचाने की कोशिश करे। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि सरकार इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और अपोजिट पार्टियां जितनी भी हैं, गैर पार्टियां जितनी भी हैं, वो भी कोई बोलने को कोई तैयार नहीं है, सब चुप्पी साधे हुए हैं। कई सारे हिंदू जागे हैं। सरकार जब तक, आपने एक कहावत सुनी होगी, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये आंदोलन करके हम सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं। सरकार को यही बताना चाहते हैं कि यहाँ का हिंदू जाग रहा है और हिंदू अपने हितों की चिंता करना जानता है और पड़ोस में रह रहे हिंदू की भी चिंता करना जानता है। तो मिश्रा जी, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पर भी दिल्ली में, हम लोग दिल्ली एनसीआर में इस समय हैं और यहाँ पर भी एक एक करके कई लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। आपने कई बार न्यूज में भी देखा होगा, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेती है सरकार। इस प्रकार की हत्याओं, जो ये साजिशन हत्याएं होती है, ये केवल और केवल हिंदू को डराने के लिए हो रहा है। ये कट्टरपंथी विचारधारा, मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा ये काम करवा रही है। जितने ये मौलाना बड़े बड़े ये बैठे हुए हैं, ये सारे ये काम जानबूझ के करवाते हैं ताकि हिंदू डरा और सहमा रहे और आवाज उठा के बोल ना सके। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी क्यों शांत है इस समय? मोदी जी के शांत होने ना शांत होने, वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला है, वो अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन जब तक हम लोग आंदोलन करके और जगह जगह घूम घूम के लोगों को बताएंगे नहीं, जगाएंगे नहीं, अपनी सरकार को आवाज नहीं लगाएंगे, तब तक यहाँ कार्रवाई होने वाली नहीं है। हिंदू जगेगा तभी हिंदू बचेगा। और जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बयान आता है शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार का, वो कहते हैं कि ये गैर मुल्क की बात है, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसके लिए हम आवाज उठाएं। उनकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो क्या हुआ। पहले वो भाजपा में रहे, भाजपा से टीएमसी में गए, फिर उनकी बेटी कहीं और चली गई, किसी और तो उनकी तो मानसिक स्थिति खत्म है। जिनने घर का नाम अपने अयोध्या रखा, और राम के नाम पे रखा, और उनके घर में एक मुस्लिम दामाद आया, तो उनकी तो मानसिक स्थिति ऐसी खराब है, तो उनकी बोलने से ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि ये डर की वजह से बोल रहे हैं, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि इनकी अपनी बेटी जो है वो आज गैर मजहब में चली गई है? ये अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए ऐसा बयान बता रहे हैं। इनके आगे को डर, क्योंकि एक सांसद है और पहले भी रह चुके हैं कई बार, ये केवल अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए ऐसे इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इस प्रकार के हिंदू भड़वे कहूंगा मैं, इस प्रकार के हिंदू भड़वे से लोगों को बच के रहना चाहिए, इनकी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। जय श्री राम।